The next case is on the case of the violations of the right to education, which is on page number 26. I would like to call upon stage Mukesh Valmiki. मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक मजदूर आदमी। मेरी विषय तो मेरे बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए सिटी पब्लिक स्कूल जाती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चों को एडमिशन वगैरह करवा, उनका पेट पालने में अपने पढ़ेगा वो। तो वहाँ जाने के बाद में राजेश मिश्रा के पिताजी श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी ने उनका एडमिशन ले लिया। बतौर फिर 4,500 रुपये ली थी। लेने के बाद 4 दिन 6 दिन बाद मेरे को बुलवाया जाता है। बुलवाने के बाद में और वो राजेश मिश्रा जो आपका प्रिंसिपल है वो कहता है कि इस समाज के बच्चे हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाए जाएंगे, इनको आप ले जाएंगे कि सरकारी स्कूल डाल देगा। वहाँ आपको बहुत सी सुविधाएं मिलेगी, साइकिल मिलेगी, खाना पीता यूनिफॉर्म मुझे बस बढ़िया मिलेगा। मैंने उनको कहा सर मेरे को शिक्षा चाहिए बच्चों की, बाकी ये सारे प्रलोभन मेरे को नहीं चाहिए। बोला नहीं तो भैया कुछ कुल मिला के बात यह है कि आपके समाज के बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ाए जाएंगे, इनको आप ले जाए कहीं भी पढ़ाएं। ऐसे कहने के बाद मैं अपने बच्चों को साथ में लेकर के मार्कशीट टीसी वगैरह लेकर के जब घर आता हूँ, घर पे आने के बाद में बच्चे रोते हैं, मिसेज को काफ़ी धक्का पहुँचता है। उस दिन सब बेटों में विश्वास करना मेरा कि खाना भी नहीं बना, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। तो मेरे भाई ने मिस्टर महेश वाल्मीकि ये आए, मेरे पास आने के बाद इन दुखड़ा सुनने के बाद समझाया बच्चों को, हमें सबको समझाने के बाद में, और 2-3 दिन बाद हम दूसरे स्कूल में उनका एडमिशन करवाते हैं। एडमिशन करवाने के बाद में फिर जब परेशान होकर के हम दलित अधिकार केंद्र में अपील की हमने। मैं इस केस पे थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ। और ये जब हताश और निराश हो गया था जब उसने ये कह दिया था कि भाई आपके बच्चे यहाँ पर, हमें कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में, लेकिन समस्या ये है कि आपके बच्चे जब से यहाँ एडमिशन लिए हैं दूसरे बच्चे टीसी कटा के जा रहे हैं, और वो इसलिए कि भाई वो एक साथ कूलर में वाटर कूलर को यूज़ करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे स्कूल में और बच्चे आना बंद हो जाएं, क्योंकि वो एक प्राइवेट स्कूल है। और इन्होंने जो है शिक्षा को महत्व दिया, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जिस प्रकार की शिक्षा है वो सब आपसे छुपी हुई नहीं है। तो हमने क्या काम किया कि हम 8-10 लोग वाल्मीकि समाज के एकत्रित होकर के वहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं अलवर राजस्थान के, उनके पास गए और उनसे निवेदन किए, लिखित में उनको ये शिकायत दी कि श्रीमान हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव आज भी हो रहा है, जबकि जो भारत देश है उसको आज़ाद हुए आज 60 साल से अधिक हो चुके हैं, फिर भी हमारे साथ, तो फिर हमारी सुनवाई करने वाला कौन होगा। अब ये इतना सक्षम नहीं है कि न्यायालय में के चक्कर खाता या वकील हायर करता। तो हमने उनको शिकायत की, उन्होंने जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसको हमने भी कॉपी दी, और माननीय जिला कलेक्टर साहब ने भी उनसे कहा कि आप इसकी जांच कीजिए। जांच की साहब उन्होंने, तो जांच में जो जांच अधिकारी आए थे उन्होंने हमें भी बुलवाया था वहाँ पर। हम समाज के 2-3 लोग हम भी गए थे, मुकेश भी मौजूद था, और वो मिश्रा था जो स्कूल जिनकी चल रही थे वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने जांच में पाया कि उसमें एक भी वाल्मीकि समाज का बच्चा नहीं था उस वक्त, और वो जांच रिपोर्ट उन्होंने पेश की। फिर उसके बाद भी उनका कुछ मतलब जो हमने शिकायत की थी भाई कुछ तो इसके खिलाफ एक्शन लो, ताकि और समाज के हमारे ये मैसेज जाए कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको करने पे ये कुछ सजा होती है या कुछ होता है। हमें कानून की तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी होता है उसके खिलाफ कुछ तो एक्शन होता। फिर हमने कहीं एक प्रोग्राम हमने देखा था दलित अधिकार केंद्र का, तो उसमें माननीय श्री मीमरोड जी का मैंने कार्यक्रम देखा था। तो मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि साहब हमारे साथ इस प्रकार की समस्या हुई है। तो उन्होंने कहा कि एक हमें एप्लीकेशन मुकेश के नाम से दीजिए। हमने वहाँ एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने मानव अधिकार को भी और कई जगह जहाँ जहाँ उनको लिखना था वहाँ दी। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी उसको जाँच के लिए बोला। तो मैंने जहाँ तक देखा उसमें जो SP साहब ने उसकी जाँच की, और साहब जिला DC साहब ने भी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब है उन्होंने भी जांच की। जब पुलिस वाले जांच के लिए आए तो उल्टा जांच करने की बजाय इसको धमकाया था उस वक्त भी मुकेश को कि तुम्हारे पास और कोई काम तो है नहीं, तुम किसी बड़े पैसे वाले के पीछे, और इसी प्रकार मतलब अभद्र भाषा से बात की इससे। मैं खुद उस टाइम मौजूद था। और साहब उसके बाद जो जांच जो करने 2 अधिकारी आए थे, मुझे नाम ध्यान नहीं है उनका, वो भी आए थे। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसा है, ठीक है हम मानते हैं ऐसा होता है आप लोगों के साथ, लेकिन अब आप ये बताइए कि आप चाहते क्या है। भाई उसको फांसी तो दी नहीं जा सकती। हमने कहा साहब हम फांसी देने वाले कौन होते हैं, लेकिन कम से कम हमारे लिए एक ये मैसेज तो समाज के लिए जाए कि हाँ हमारी भी सुनने वाला कोई है आज की तारीख में।
लेकिन हमने ये पाया कि बहुत हमें खुशी हुई थी जब ये केस मानव अधिकार आयोग तक आया था कि शायद हमारी समाज को न्याय मिलेगा, परंतु दुख जब हुआ जब आज तक हमें इसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिला, ना उसको किसी प्रकार की सजा दी गई, ना कोई ये है कि मतलब हमारे सामने वो माफ़ी मांगे कि हाँ भाई वाल्मीकि समाज के साथ आइंदा से ऐसा भेदभाव नहीं होगा। और इस सब से बचने के लिए एक मात्र और कहना चाहूँगा कि इस सब से बचने के लिए उसने बाद में वाल्मीकि समाज के बच्चे उसने भर्ती किए ला करके बाद में, और उस जांच में बताया गया कि हाँ इसमें यहाँ देखो मेरे यहाँ तो वाल्मीकि समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जब उसने देखा ना कि भाई तेरे ऊपर कुछ आफत आने वाली है, मानव अधिकार आयोग तक ये मामला चला गया, तो हमारे ही समाज के बच्चों को आज भी पढ़ा रहा है वो, और शायद उनको फीस नहीं लेकर के मुफ्त में पढ़ा रहा है उनको। तो ऐसे ऐसे हमारे साथ। जी सर। इसमें हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास आप गए। जी सर। उन्होंने इंक्वायरी की। जी सर। इसकी रिपोर्ट है डेटेड 17 अगस्त 2011 और उसमें सब लेकर के आखिर में लिखा है कि even after 64 years of independence, the practice of discrimination against the people belonging to scheduled caste is in the vogue, even in the education institution. This cannot be tolerated. The district magistrate Alwar and the district education officer Alwar are directed to see that no school in the district may especially the school in question indulges in the practice of discrimination against the weaker section of society and the people belonging to scheduled caste and Balmiki community. If such an incident reoccurs, strong action should be taken against the defending education. With these remarks, the case is closed. अब इसके अलावा क्या हो सकता है? आप बताइए। आपको पढ़ रहे हैं ना स्कूल में, या आपने दूसरे स्कूल में पढ़ा, एडमिट करा दिया उनको? वो बच्चे तो सर दूसरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसके जो मुकेश के तीनों बच्चे हैं वो दूसरी स्कूल में उसी वक्त एडमिशन करवा दिया था, 3-4 दिन बाद ही दूसरी स्कूल में वो नहीं पढ़ रहे हैं। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। Thank you, Mukesh ji. The next case is on the child trafficking. A case was filed by Bachpan Bachao Andolan on the atrocities faced by the domestic laborers, domestic children. To present this case, I would like to invite Om Prakash, who is a representative of Bachpan Bachao Andolan. मित्रों, बचपन बचाओ आंदोलन चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग पे काम करता है पिछले 30 सालों से। हमारा जो अनुभव है NHRC के साथ बहुत ही मिला जुला अनुभव है। कुछ बहुत ही सक्सेस स्टोरी भी हैं उसके साथ काम करने के। अगर मैं उसमें से एक की बात करूं तो खास करके मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, इन पूरे इलाकों में कारपेट बेल्ट में लगभग 3 लाख बच्चे काम करते थे, जो कि मोस्टली ट्रैफिक फ्रॉम झारखंड एंड बिहार एंड दूसरे क्षेत्रों से। लेकिन जब उस पर हम लोगों ने कंप्लेन किया तो हम लोग बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। स्पेशल डेप्यूटी उसमें NHRC में थे आदरणीय श्री चमन लाल जी, उन्होंने वहाँ सीधे कैंप किया और कैंप करके 17-18 डिस्ट्रिक्ट्स के लेबर इंस्पेक्टर और सबको लेकर के वो खुद ही गांव-गांव मार्च किए। और एक स्थिति ऐसा आया कि वहाँ से चाइल्ड लेबर लगभग खत्म हुए कारपेट इंडस्ट्री में। लेकिन ये 95, 96, 97 के आसपास की बात है। लेकिन उसके बाद के भी हमारे जो अनुभव हैं बहुत ही ख़राब अनुभव हुए। मैंने एक अच्छा अनुभव मैंने आपको बताया, सुमंगली स्कीम का अनुभव बहुत लोग जानते हैं। लेकिन अभी जो खास करके इधर रिसेंटली हमने NHRC में जो भी कंप्लेंट फाइल किया, उसमें एक आपको बताना चाहूँगा कि जो है दिल्ली बहुत बड़ा जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो है डेस्टिनेशन पॉइंट के बतौर इमर्ज किया इधर 2-4 सालों में। और हमने देखा कि जो है खास करके नॉर्थ ईस्ट, झारखंड, मणिपुर, आसाम, बिहार, इन सब जगहों से बहुत ही बड़े पैमाने पर बच्चों को महिलाओं को दिल्ली के अंदर प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू, जो कि इलीगल प्लेसमेंट एजेंसी हैं, उनके थ्रू ले आकर के यहाँ पर जो सीधे बेचा जाता है। ट्रैफिकिंग फॉर फोर्स लेबर, ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैफिकिंग फॉर अदर कारणों से। उसमें एक हमारे पास केस आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण केस था। एक्चुअली हम लोग एक दिन अपने ऑफिस में बैठे थे, अचानक जो है नॉर्थ ईस्ट के कुछ पेरेंट्स रोते हुए हमारे यहाँ आए और उन्होंने बताया कि उनकी बच्चियाँ पिछले 3 साल से गायब हैं। और उनको कहीं से पता चला कि दिल्ली में जो है सकूरपुर में कोई प्लेसमेंट एजेंसी वाला था, उसको लेकर के आया था। हम लोगों ने उस पर जब काम करना शुरू किया तो हमारे पास और भी बहुत सारे केस आए। लेकिन उसके बाद खासकर हौज खास SDM क्षेत्र का मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा, बहुत ही चौंकाने वाला था। लगभग 100 का कंप्लेंट खाली हौज खास के SDM के दायरे में था, और सबके सब आपके नॉर्थ ईस्ट, झारखंड और बिहार, इन सब जगहों से थे। हमने इसको लेकर के NHRC के साथ बात को शेयर किया और 21 सितंबर 2011 की बात है, हमने पहला कंप्लेन किया
उसके बाद डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन NHRC ने इस पर जो है इमीडिएट एक डायरेक्शन जारी किया कि विदिन 6 वीक इस पर जो है जांच करके बताया जाए। 6 सप्ताह के अंदर इस पर 5 टीमें गठित की गई। उसके बाद रेड किया गया। रेड में जो चौंकाने वाली बात निकल करके आई, जिसमें 28 लोग जो है रेस्क्यू हुए, उसमें कई माइनर थे। 5 टीम में जो है NHRC के भी लोग थे, SDM भी था, और आपके जो है लेबर के लोग थे, पुलिस के लोग थे, बचपन बचाओ आंदोलन के लोग थे। जब प्लेसमेंट एजेंसी पर रेड किया गया तो रेड करने के बाद वहाँ जो चीज़ें हम लोगों ने देखा, मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा यह ताज्जुब हो रहा है कि एक NHRC जिसका हमने रोल आपको अभी बताया कि हमने मिर्जापुर सोनभद्र में कारपेट इंडस्ट्री में देखा इतना पॉजिटिव, उसके बाद इतना उनका गिरावट आ जाता है कि वो खुद वहाँ पर देख रहे हैं कि प्लेसमेंट एजेंसी पर जब हम रेड करते हैं तो वहाँ पर जो है ऑक्सीटॉक्सिन जैसे इंजेक्शन से लेकर के इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं किसी भी प्लेसमेंट एजेंसीज में, जो कि जाहिर सी बात है कि जो है बहुत ही अर्ली एज में जो है बच्चियों को मैच्योर करने के लिए दिया जाता है। वो जो है बेसिकली जो है उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में बाद में इस्तेमाल किया जाता है उन लड़कियों को। ये उनके सामने की बात है। SDM ने भी उसमें वो किया। उसके बाद जब रेड हुआ तो बच्चों का पूरा कंप्लेन उन्होंने पूरा क्या कहते हैं कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उस स्टेटमेंट में भी ये बात आती है कि बेसिकली अगर नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो आसामी लैंग्वेज ही जानते हैं। जो यहाँ पर फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी या फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, वो साइन करती हैं जो है इंग्लिश में, जिसके बारे में न तो बच्चे पढ़ पाते हैं, न उनके पेरेंट्स पढ़ पाते हैं, और उनसे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाता है। उनसे कहा जाता है जो मिनिमम वेज दिल्ली का हो आपको मिलेगा, मिनिमम 6,000 रुपये 7,000 रुपये आपको दिया जाएगा। लेकिन फैक्ट ये है कि जो उनका रियल एम्प्लॉयर है उससे वो प्लेसमेंट एजेंसी जो कि इलीगल है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2010 में जो है फैसला दिया है दिसंबर में, और उनको रेगुलेट करने की बात किया था, वो प्लेसमेंट एजेंसी जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उनसे जो है मिनिमम वेज के हिसाब से पैसे लेती हैं। ये स्टेटमेंट में जो लोग रेस्क्यू हुए थे उन्होंने बताया। खुद जो एम्प्लॉयर अरेस्ट हुआ था उसने भी इस बात को बताया। 22,000 रुपये पर बच्चे जो है उन्होंने एडवांस लिया था प्लेसमेंट एजेंसी वालों ने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से, लेकिन एक्चुअल में जो उन बच्चों को उन्होंने दिया या देने के उन्होंने जो दिया है 1,500 से 2,000 रुपये, वो भी उनके हाथ में नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम्हारे घर हम भेज देंगे। आपके सामने मैं इसलिए केस रखना चाहता हूं कि 2000 ये आपका जो है केस है, बेसिकली जो रेड हुई है आपकी 23 सितंबर 2011 की रेड है। उसके बाद कंप्लेन है 21 नवंबर को आपको रेड होती है। 2011 से लेकर के आज हम 2013 में खड़े हैं, 2 साल हो गए। एक एक बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बावजूद ये सारे फॉल्स वहां पर उन्होंने खुद देखा कि किस तरीके के प्लेसमेंट एजेंसीज पर जो इलीगल इंस्ट्रूमेंट्स पाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि वहां पर एक प्लेसमेंट एजेंसी के ओनर के नाम 2 फर्जी पासपोर्ट बनाए गए हैं, और पासपोर्ट फर्जी बनाने का मतलब कि जो है क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग भी हो रही है। इसके बावजूद आज तक उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। और जब हम लोगों ने RTI उस पर डाला, और जैसा कि दिल्ली के अंदर आप जानते हैं प्लेसमेंट एजेंसी वाले एक नहीं 5-5 नाम से प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं, थोड़ा नाम उन्होंने चेंज करके हमें जो उन्होंने कार्ड अपना दिया था विजिटिंग कार्ड, उस विजिटिंग कार्ड पे जो नाम था साई इंटरप्राइजेस था। हम रेड भी